दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 35 मार्क्स। ये आपको क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जाम में। इसके साथ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं हम इसको पहले देखेंगे कि अगर इसका आंसर देना है तो किस तरह से देना है। मॉडल मेकिंग में ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेट अस सी व्हाट शुड बी द आंसर हियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास हियर। आज हम अपना मॉडल मेकिंग में सेकंड क्लास देखने वाले हैं और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हमको निफ्ट का जो एक और क्वेश्चन है जो आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, टू डिजाइन एन एसेसरी और somebody who is related to your family, इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे कि सोल्यूशन कैसे बनता है। ओके, सो क्वेश्चन ये आता है बच्चों आपको यहाँ पे सिचुएशन टेस्ट में। डिजाइन फैशन एसेसरी for your father. Design a fashion and accessory for your father, and this product is has to be functional and can be used to carry important documents. ये क्वेश्चन जो आपको आएगा, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 35 मार्क्स। ओके, दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ 35 मार्क्स। ये आपको क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस एग्जाम में, जो पहले एक बार आ चुका है, जिसको मैं आपको यहाँ पे आज सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। तो इफ दे आस्क यू टू डिजाइन अ फैशनेबल एसेसरी फॉर योर फादर, तो फैशनेबल एसेसरी क्यों पूछा गया? क्योंकि आप निफ्ट का एग्जाम दे रहे हैं, सिचुएशन टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो फैशन से रिलेटेड आएगा ही। अगर आपको एसेसरी बनाने बोल दिया, कि एसेसरी का मतलब ये होता है कि जो आप एसेंशियल चीजें पहनते हैं या अपने साथ रखते हैं, उसके साथ आप कुछ एडिशन ज्वाइन करते हैं जिससे वो आपको सपोर्ट देता है। जैसे सपोज आपने बेल्ट पहन, आपने जैसे पैंट पहनी है या जीन्स पहनी है, उसके साथ आप बेल्ट पहनते तो इट गिव्स यू सपोर्ट। आपने शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, शूज पहने हैं, उसके साथ आपने वॉच पहन ली, इट गिव्स यू द सपोर्ट। सो दीज आर द फैशन एसेसरीज विच पीपल वेयर टू सपोर्ट देम। अब इसके साथ हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं हम इसको पहले देखेंगे कि अगर इसका आंसर देना है तो किस तरह से देना है। और देखिए एक चीज और, पहले हम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पहले हमने जो सेगमेंट देखा है उसमें वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आया 35 मार्क्स के लिए, बट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि इट इज द आंसर कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू ड्रॉ और मे बी टू स्केच और टू मे बी एग्जीक्यूट द फाइनल प्रोडक्ट। थोड़ा सा हो सकता है कि वो आपको मुश्किल लगे, पर इसके मार्क्स जो है 35 मार्क्स, इसको वी कैन नॉट इग्नोर इट। 50 मार्क्स के लिए होता तो अच्छा था, पर 35 मार्क्स के लिए तब भी अच्छा है। हमको 35 के 35 मार्क्स चाहिए। अगर आपको एक से दो क्वेश्चन ज्यादा आ गए एंट्रेंस एग्जाम में, तब क्या करेंगे हम इसको देखने के लिए। वैसे तो आपको सिचुएशन टेस्ट में मैक्सिमम एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, टू स्केच एंड मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, टू मेक अ मॉडल आउट ऑफ इट। मॉडल मेकिंग में ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेट अस सी व्हाट शुड बी द आंसर हियर। वी विल सी द आंसर। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले आप लिखेंगे आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शंस लिखेंगे, व्हाट आर द ऑप्शंस which can be there as a fashion accessory. So we can, अगर उनको डॉक्यूमेंट रखे हैं तो द फाइल कैन बी देयर। ठीक है, फाइल हो गया एक ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन वॉलेट हो गया।
दीज आर द टू ऑप्शंस। और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं अगर उनको डॉक्यूमेंट रखना है? तो देयर कैन बी अ पॉकेट कीपर, जिसमें आप अपने छोटे छोटे कार्ड्स रख सकते हैं। तो देयर कैन बी अ पॉकेट कीपर ऑल्सो, पॉकेट कीपर ये हो सकता है। अब इसमें से जो सबसे अच्छा फैशन एसेसरी जो जाएगा वो फाइल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फाइल कैन नॉट लुक लाइक अ वेरी फैशनेबल थिंग। ओके, पॉकेट कीपर इज अ स्मॉल थिंग जिसमें आप काट सकते हैं, जिसको कार्ड होल्डर भी कहा जाता है इन इंडिया में, बट द ओरिजिनली इट इज कॉल्ड एज पॉकेट कीपर। तो डोंट गेट इंटिमेटेड बाय दिस आंसर, डोंट गेट इंटिमेटेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग कि वो पॉकेट कीपर है। पॉकेट कीपर को हम हमारे इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं कार्ड कीपर। ठीक है, तो कार्ड जो रखने का होता है वो उसको कहते हैं कार्ड कीपर। इसमें से हम इसको हटा देंगे, फाइल को भी हटा देंगे, पॉकेट कीपर को भी हटा देंगे, हम यूज करेंगे वॉलेट हमारा। तो अगर वॉलेट आपको बनाना है तो पहले आप इसको बनाएंगे, स्केच करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि whenever you start working with a product you should make a sketch here, so you can make a 2D sketch first। पहले 2D sketch बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे डबल लाइंस में दिखा रहे हैं ताकि पीछे का हमारा दिखाई दे। उसके बाद एक सेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे, देयर कैन बी कार्ड्स, यहाँ पे कार्ड्स रखने के लिए सेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे हम कॉइन रखने के लिए सेक्शन बना सकते हैं कि देयर कैन बी कॉइन, और अंदर हमारा डबल लेयर पॉकेट है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। सो दिस इज योर डिजाइन। अब इसको लेबल भी करना है कि इसका विड्थ क्या होना चाहिए। तो द width of this particular wallet should be according to the note size। जो आपका 100 का नोट है या 500 का नोट है उसके साइज का नोट होना चाहिए, ताकि ये प्रोडक्ट लॉजिकल बने। हमें इलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो लेबल भी ऐसे करना है कि आपका जो लॉजिकल चीज है वो उसमें आ जाए, लॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा साइज क्या है। तो अगर आप अपने हाथ का साइज देखते हैं, दिस इज योर साइज ऑफ द पाम, तो दिस कैन बी 13 इंचेस। 13 इंचेस अगर ये है तो इसका हाफ से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये आपका हो सकता है 7.5 इंचेस। ये आप लेबल कर देंगे। नाउ आफ्टर डूइंग दैट यू विल मेक अ 3D sketch of this। So once you start making the wallet you should make the 3D sketch like this। So this is your this is the wallet thing and this is your coin section। There can be a button here, we have already shown the back side, and then we can also write the write up even। so इस तरह से अपना एक स्केच बना देना जिसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्केच बनाना ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप जब भी आपका क्वेश्चन आए सिचुएशन टेस्ट में, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मेट। फर्स्ट यू राइट ऑप्शंस, देन यू सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यू वांट टू मेक, then make a 2D sketch, then make a 3D sketch and show the options to them कि ये options हैं हमारे, इसमें से हमने ये लिया है और इसलिए लिया है, उसका रीजन भी लिखेंगे। तो यहाँ पे राइटअप में आपको लिखना पड़ेगा। सो यू कैन जस्ट राइट एवरीथिंग बिलो, यहाँ पर इसके नीचे ही लिख दो। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, क्वेश्चन में कभी नहीं कहा जाएगा कि आपको डिस्क्राइब करना है ये प्रोडक्ट, बट यू हैव टू डू इट। आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मार्क्स हैं इस पे, आपको कोई बताएगा नहीं, आपको कोई उसमें डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करेगा, आपको समझ के खुद ही करना है। पर आपको मार्क्स मिलेंगे आपके स्केच के, आपके राइटअप के। और राइटअप कैसे लिखना है वो भी देखिए। जो स्केच और राइटअप के मार्क्स हैं, और वो आप समझ लीजिए 10 मार्क्स तो उसी के हैं आपके। तो फटाफट आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे जस्ट बाय डूइंग दिस। लेट अस राइट द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू विल राइट इन दिस लैंग्वेज। इसी तरह से लिखना बच्चों, आई। और जब भी आप लिखोगे एक चीज और, आप कर्सिव राइटिंग में मत लिखिएगा। कई बच्चों का मैंने देखा है आंसर जो है वो कर्सिव राइटिंग में होता है, उसमें काफी गड़बड़ हो जाती है, तो वो नहीं करेंगे हम। यू विल राइट दिस डिस्क्रिप्शन एज आई हैव डिजाइंड वॉलेट फॉर
my father. Second point is wallet will be made from natural fiber material which is sustainable in nature. तो ये आपके लिए काफ़ी होगा इतना लिखना, ठीक है? तो आपको देखिए अगर मेंशन किया गया कि आपको डिस्क्राइब करना है 50 वर्ड्स में, then you can count and write the 50 words. You can describe more that the wallet will be having more pocket, or it will be of this price, and you can label it also. Then you can elaborate. अगर आपको elaborate न करने के लिए नहीं कहा गया तो you just need to write the write-up and start with your design. After doing this, see the material which is given to you and accordingly you can start working on it. अब जैसे हम लीनियर मटेरियल पे काम कर रहे हैं, मतलब लीनियर मटेरियल का मतलब जिसका सरफेस प्लेन होता है, ऐसा मटेरियल जिस पे काम कर रहे हैं. सो सपोज द सेकेंड मटेरियल विच यू गेट इज अ बैम्बू शीट अगेन. तो बैम्बू शीट आपको मिली है जिसपे आपको इसको प्रोडक्ट को बनाना है. अब जैसे मैंने बैम्बू शीट पे पहला एक प्रोडक्ट बना के दिखाया आपको, जिसमें आपको अपना पेन स्टैंड बनाना था कि आप पेन रख सकें, कैविटी है उसमें. ऐसी सेकंड एसेसरी ऐसे बन सके आ सकती है जिसमें आपको बैम्बू एज अ मटेरियल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि एक फैशन एसेसरी ड्रॉ करो या फैशन एसेसरी बनाइए. तो वहां पे अगर आप वॉलेट बना रहे तो बहुत ही आसानी से इस बैम्बू शीट से आपको वॉलेट बनाना आ जाएगा. इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट आने वाले प्रोडक्ट्स में, जो आपको सिचुएशन टेस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें हम ये करेंगे कि हम वायर से बनने वाले प्रोडक्ट बनाएंगे. हम उसमें जो आपके क्ले पे बनते हैं वो बनाएंगे, हम बैम्बू स्टिक से बनाएंगे. हम देखेंगे कि कैसे हमको आइसक्रीम स्टिक का यूज़ करना है, हमको थर्माकोल बॉल का यूज़ करना है, पिंस का यूज़ करना है, और हमको इसी तरह से सारे मटेरियल्स को कंबाइन करके भी बनाना है, पेपर को भी कंबाइन करके बनाना है. तो ये जो मैं मटेरियल बता रहा हूँ आपको, जैसे आपको ग्लेस पेपर ले लेना है, बैम्बू पेपर ले लेना है, A3 साइज शीट या A1 साइज शीट इज इनफ. ऐसे आपको कोरोगेटेड पेपर ले लेना है, उसके साथ सनबोर्ड ले लीजिएगा, उसके साथ वायर ले लीजिएगा, उसके साथ आइसक्रीम स्टिक्स, बैम्बू स्टिक्स, और आपका ये थर्माकोल बॉल्स ले लीजिएगा. स्ट्रॉज ले लीजिएगा. स्ट्रॉज आपके पेपर के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी जो नॉर्मल स्ट्रॉज आते हैं वो भी हो सकते हैं, दोनों का ही यूज आ जाएगा. तो ये सारा, और वायर कॉपर वायर ले लीजिए या ब्रास वायर ले लीजिए, या जो भी वायर अच्छे से मोल्ड हो सकता है 2 mm का या 1 mm थिकनेस का, वो रख लीजिए. इन सब मटेरियल्स पे जो जो प्रोडक्ट आएंगे, क्ले भी, थर्माकोल भी, तो ये सब प्रोडक्ट, ये जो मटेरियल्स पे जो जो प्रोडक्ट बनाने हैं अपने को, जो जो हमको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाने हैं प्रोडक्ट, वो सब हम बनाएंगे इन मटेरियल्स पे. बट बी रेडी विद देयर मटेरियल्स सो दैट वी कुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज मॉडल्स. अब देखो ये जो मॉडल्स मेकिंग की जो हमारी सीरीज आई है ना बच्चों, ये ऐसी सीरीज है, दिस विल कवर एवरीथिंग. चाहे वो आप NID की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप निफ्ट की तैयारी कर रहे हो, हमारी सीरीज जो है वो पूरा कवर करेगी. तो बी रेडी विथ ऑल दीज मटेरियल्स. वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग विच इज कमिंग इन निफ्ट entrance exam of their situation test and NID studio test entrance exam, everything will be covered. तो सब कुछ हम करने वाले हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे अभी निफ्ट का चलेगा. ठीक है, लेट अस बिगिन विद द प्रोडक्ट. यहाँ पे तो ये हमारा राइटअप हो गया, ये हमारा स्केच हो गया. अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, हमको देखना है कि हमारे लिमिटेड टाइम में हमको ये कैसे पूरा करना है. लेट अस सी दिस. हियर वी गोइंग टू यूज ग्लू एज वेल. We will be using bamboo paper, and let us understand how to make this nicely and make it logically बनना चाहिए. तो आपको अगर A4 साइज शीट दी गई है 2-3, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल साइज ऑफ द वॉलेट विच कैन फिट इनटू द पॉकेट. क्योंकि अगर आप वॉलेट बनाएंगे वहां पे, तो वॉलेट अगर आपने छोटा बना दिया बहुत ज्यादा, तो वो पॉकेट में फिट तो हो जाएगा, पर वो कहीं ना कहीं स्लिप हो सकता है, तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा. सेकेंडली, अगर वॉलेट बहुत ज्यादा बड़ा बन गया तो इट विल कम आउट ऑफ द
पैंट ऑल्सो बिहाइंड पॉकेट, उससे बाहर आएगा तो वो तभी भी नहीं दिखाई देगा, मतलब तभी भी वो लॉजिकल डिजाइन नहीं है, वो कोई पिक पॉकेटर या कोई चोर उसको निकाल सकता है। तो हमको एक लॉजिकल डिजाइन बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमको साइज सही रखना पड़ेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस कैन बी, बिकॉज जब भी आपका प्रोडक्ट रेडी होगा ना, एग्जामिनर उसको हाथ में लेके टेस्ट करेगा कि क्या इसमें पॉकेट है, क्या इसको फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, क्या ये बाहर तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें फंक्शनैलिटी की तरफ जाती हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है लॉजिकल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, और आप ये देखिए कि हमको किस तरह से बनाना है और क्या उसमें एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, कितना फिनिशिंग होना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस बिगिन द presentation here. So I am switching my camera and I am going to show you how to make this product. पहले हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है और उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। कि if you see this as the wallet here, you see this as the wallet here, it has got pockets and it has got pocket inside as well. पर ये जो बना है ये एक स्टूडेंट ने बनाया है, ठीक है, विच इज़ मेड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट, बट इट्स नॉट लॉजिकल। लॉजिकल क्यों नहीं है? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इसको पॉकेट में रखूंगा तो इसका इतना पार्ट तो बाहर ही दिखाई देगा, विच इज़ नॉट नीडेड इवन। तो हमको इसको बहुत लॉजिकली बनाना है। So let us see how to make this product logically and see the attachment is fine, cavities are fine, कहीं पे भी आपको ग्लू नहीं दिखाई देगा, ठीक है, पूरा अच्छे से अटैच है, पॉकेट सही से बनी है। ओके, 2 पॉकेट्स आर देयर, इट इज मेड वेरी नाइसली, बट ओनली प्रॉब्लम इज द साइज, ठीक है, जो साइज है वही प्रॉब्लम है। लेट अस सी हाउ टू मेक इट। ओके, तो इसके लिए हमको पेपर चाहिए, हमने बैम्बू स्टिक ली है, आप भी खरीद लीजिए, ऐसा पूरा बैम्बू का पेपर आता है। ये जो बैम्बू पेपर है ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो आपको नोटबुक्स या कॉपीज को कवर करने के लिए होता है ये, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। थोड़ा सा रफ वाला लेना ताकि वो जो है एकदम सही मिले। अब देखो बैम्बू पेपर क्यों यूज कर रहे हैं? बैम्बू पेपर यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, उसके आने के आपको चांसेस ज्यादा हैं, इसीलिए बैम्बू पेपर यूज किया जा रहा है। अब इसको मैंने काट के A3 साइज का बनाया है यहाँ पे। इफ यू सी दिस इज ऑफ A3 साइज, what we will do is we will going to fold this into half and make it of A4 size। तो पहले इसको हाफ में फोल्ड करेंगे और कट करेंगे और इसको हम ग्लू भी करेंगे, ठीक है। तो लेट अस डू दैट। इसको हाफ में कट किया, अच्छे से फोल्ड कर लेना हाफ में, क्रीसिंग अच्छे से करना ताकि कहीं पे भी गलत कटिंग ना हो जाए। हो सकता है तुम्हें A4 साइज कटा हुआ मिले, हो सकता है पूरी शीट मिले, तो आपको वहां पे टाइम देके करना पड़ेगा। इस तरह से काट लिया हमने, ये हमारा A4 साइज आ गया है। ना इफ यू सी द प्रोडक्ट इज नॉट ऑफ दिस लॉन्ग, ठीक है, इट इज नॉट दैट लॉन्ग। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना बड़ा हमें बनाना है। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ लेंथ दैट वी शुड हैव द सेम लेंथ हियर। जैसे ये पूरा जो आ रहा है आपका 11 इंचेस आ रहा है, तो अगर हम लॉजिकली देखें तो इट्स ऑफ 10 इंचेस, 10.5 करेंगे, 11 इंच का नहीं बना रहे। यहाँ पे 10.5 पे कट लगाए मैंने, 10.5 पे यहाँ पे भी कट लगाऊंगा मैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंचेस हियर। एंड वी गोइंग टू कट दिस साइड। स्केल रख के कट करना ताकि एकदम सही से कट हो जाए। और कटिंग मैट जरूर ले लेंगे सब लोग, बिना कटिंग मैट के आप नहीं कट करना, नहीं तो टेबल खराब हो जाएगी, वो सही नहीं है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट यू फोल्ड दिस इनटू हाफ, then fold this further into half and further into half again and further into half again। तो ये जो साइड आता है ना सबसे लास्ट वाला,
मतलब पहले क्या किया, पहले हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया, फिर उसका भी हाफ किया, तो 1/16 पे मतलब 8 टाइम्स इसको रिड्यूस करना है, एंड देन यू कैन ग्लू दिस साइड। लेट अस ग्लू दिस साइड। ग्लू को अप्लाई कैसे करना है वो समझो, पहले थोड़ा सा ग्लू ऐसे अप्लाई करना, फिर उसको स्प्रेड करना है अकॉर्डिंगली। तो यू कैन ऑल्सो स्प्रेड इन दिस वे, जिससे आपके हाथ पे ना लगे, और हाथ पे नहीं लगेगा तो उससे वो सही आएगा। उससे क्या होगा, उससे ये जो है आपकी नीटनेस आ जाएगी, वो कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा। मेक श्योर द ग्लू इज नॉट गोइंग आउटसाइड एनीवेयर जिसके मार्क्स हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अगर गंदा होगा तो वो सही नहीं बनेगा, फिर वो जो है आपको मार्क्स उसके अकॉर्डिंगली नहीं मिलेंगे, आपकी मेहनत के बाद भी आपको मार्क्स वो नहीं मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो मेक श्योर दैट इट्स वेरी neatly presented, it doesn't have any dust, it should not have any marks, okay, उस पे कोई मार्क नहीं होना चाहिए, कोई डस्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से ग्लू होना चाहिए, ग्लू बाहर नहीं दिखना चाहिए आता हुआ, ऐसे आ जाना चाहिए एकदम फाइन, एकदम फाइन आ जाना चाहिए। Similarly you will be doing the same thing from the other side by folding it into half, fold it into half again, fold this into half again, and we can again glue this. तो अच्छे से स्प्रेड करेंगे इसको, इवन स्प्रेड करेंगे। एक्स्ट्रा पोंछ देना अपने हाथ में ताकि हाथ सही रहे, हाथ गंदा ना हो। एंड अगेन ग्लू दिस नाइसली, इट्स ग्लूड फ्रॉम एवरी साइड। देखो कहीं पे भी ग्लू बाहर नहीं निकला है, हमने एकदम राइट क्वांटिटी में ग्लू लगाया है, कहीं पे भी ग्लू बाहर नहीं दिख रहा है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू फोल्ड दिस इनटू हाफ अगेन एंड सी द साइज। इसमें देखना कि ये सब एक साथ आ रहा है कि नहीं, कहीं पे कहीं कोई चीज़ बाहर तो नहीं जा रही है, अगर जा रही है तो उतना पोर्शन उसको निकाल दो कट करके, ठीक है, ताकि वो एकदम सही बने, ज़रा सा भी इधर उधर होना नहीं चाहिए, एकदम प्रिसाइज आना चाहिए। ये आया हमारा। अब हम इसको जो है इस पे अटैच करेंगे, पर उससे पहले हमको यहाँ पे स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, यहाँ पे स्ट्रिप लगानी पड़ेगी। तो लेट अस सी द हाउ टू मेक द स्ट्रिप। टेक आउट द अदर पोर्शन, और ये एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि आपको जो पेपर मिला है उसका पूरा पूरा यूज़ हो जाए, ठीक है। जैसे अभी अभी मैं इसको करने जा रहा हूँ तो इसका पूरा पूरा यूज़ आना चाहिए। तो फर्स्ट वी टेक आउट दिस पार्ट and make it half here, then make it half here again, then make it half here again, and make it half here again. अब इसके फोल्ड करेंगे हम, ठीक है, वी हैव टू मेक फोल्ड्स हियर। So now you will make one fold here, 2, 3, and 4. Make 4 folds here and take out the last portion. Make sure कि दोनों साइड thickness same रहे. Take out this portion here and take out the portion from here also. बहुत ही डेडिकेशन के साथ तैयारी करो बच्चों, है ना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम, अगर जो भी वॉर चल रही है, जो भी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया या प्रीपोन हो गया तो हम उसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते।
ना निफ्ट को कर सकते हैं ना एनआईडी को कर सकते हैं। तो आप लोग इसलिए मत घबराइए, इसलिए मत परेशान होइए कि अरे सर क्या होगा, कि अगर वॉर चल रही है तो पोस्टपोन हो गया तो क्या होगा कब नहीं होगा, उसकी डेट कब आएगी नहीं आएगी, उन सब के पीछे मत लगो तुम लोग, है ना। अपनी तैयारी रखो, जब होगा हम अपना बेस्ट करके आएंगे। ओके, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो कोई भी डेट में हो, उसकी फिक्र मत करो। फिक्र करिए इसका कि आप एक्सीलेंट काम कैसे करके आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और देखिए जैसे मैं बैम्बू में प्रोडक्ट बना के दिखाया मैंने, अभी तक दूसरा ये प्रोडक्ट है हमारा, तो मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको तो ये बनाना ही है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो तो करना ही है, पर उसके साथ और क्या करना है, उसके साथ आपको अपने आप भी कुछ कुछ चीज़ों को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, अपने आप भी इन मटेरियल को एक्सप्लोर करो, इसके ऊपर पॉसिबल प्रोडक्ट जो आ सकते हैं या एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं उनको बनाना शुरू करो। अब देखो ये यहाँ पे खुल के इस तरह से लगेगा, तो पेपर पे जितने प्रोडक्ट है बना जाओ, पेपर के जितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं वो बना के देख लो। ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं वायर पे या बैम्बू स्टिक पे या अदर मटेरियल्स पे जो मैंने बताए हैं आपको, वो सब बनाना शुरू कर दो, बना के देख लो सबको, है ना। तो ये सब कुछ कर ले जाओ। यहाँ पे एक्स्ट्रा निकला है तो इसको कट कर देंगे हम यहाँ से, बहुत आसानी से बहुत आराम से कट करना, थोड़ा सा अंदर ही कट के कट करेंगे। ये कट हो गया। अब इसको इस तरह से जोड़ना है ताकि यहाँ का जो एज है, पॉकेट है, वो सही से आ जाए। इसको ऐसे जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ने के लिए पहले इस साइड पे ग्लू लगाएंगे, तो ग्लू की एक ड्रॉप निकाल लो एंड देन स्प्रेड दिस इवनली अक्रॉस। मेक श्योर दैट इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, द ग्लू शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स, नहीं तो वो जो भी अंदर चीज रखोगे वो सही से आएगी नहीं और वहां पे ग्लू सही से काम नहीं करेगा। ओके, तो अटैच दिस ओवर हियर। एच से मिलाते हुए एकदम सही से अटैच करना। जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल एच पे आना चाहिए ताकि फिनिशिंग दिखाई दे हमारी, हमको साइड से देखना पड़ेगा और ये इससे अटैच हो जाएगा। सिमिलरली यू विल बी अटैचिंग द अदर साइड। जैसे मैं तो हैबिट में हूँ कटिंग करने के, पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कट करना है। इसको ऐसे पकड़ेंगे ताकि कट सही से कर पाए, और जब आप कटिंग कर रहे हो तो स्केल जरूर रखिएगा ताकि आपका हाथ ना कट जाए। स्टील स्केल यूज करना है, हल्का कट लगाना है, फिर इसके ऊपर एक और कट लगाना है। एक बार में कट करने जाओगे तो इधर उधर ब्लेड भागेगा, उंगली कट जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। ओके, तो अपना खुद का नुकसान नहीं करेंगे, उंगली अपनी नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बहुत कुछ काम भी करना है। इवन स्प्रेड करते हुए ग्लू करेंगे।
अब ये ग्लू हो जाएगा। आफ्टर डूइंग सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक द फ्लैप हियर। अब यहाँ पे हमको फ्लैप बनाना है। फ्लैप कैसे बनाएंगे वो देखिए पहले। तो जो ये पेपर बचा हुआ है आपका, इसी को हमको अंदर फ्लैप बनाना होगा कि इसी में हमारा फ्लैप आ जाए अंदर से। तो ये जो फ्लैप बनेगा ये हमको देखना पड़ेगा कि हम इसमें कंबाइन कैसे करेंगे पेपर और उसको फ्लैप बनाएंगे। तो लेट अस फर्स्ट कंबाइन द पेपर by dividing this into half. Taking out the rough edges, extra edges जो खराब हैं या डबल लाइन में आ रहे हैं या ऊपर नीचे हैं, उसको हटा देंगे यहाँ पे। We going to take this out here. And we going to attach it together so that we could get the length. यहाँ पे attach करना पड़ेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ बाहर से देखेंगे, वो खोल के पूरा अंदर से भी देखेंगे कि सही से अटैच हुआ है कि नहीं, कहीं पे कोई गंदगी तो नहीं है, कहीं कहीं कुछ गलत सही तो नहीं लग रहा है कि कहीं पे कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं हो गया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको हर जगह ग्लू यूज़ करना है। ग्लू बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो मटेरियल मिला है उसको पूरी तरह से यूज़ करना है। ऐसे आराम से कट लगाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फ्लैप कहाँ पे आ सकता है। तो हमको जो फ्लैप बनाना है वो इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके अंदर आएगा फ्लैप, यहाँ पे इसके अंदर फ्लैप आ जाना चाहिए, यहाँ तक होगा। जहाँ तक हमारा एज आया है, ठीक है, ये इसको अंदर फोल्ड कर लेना, इसका लेंथ देख लेना कितना आ रहा है, उसके हिसाब से ही इस साइड भी आएंगे, एकदम एज पे लेकर आएंगे। देखो आपने कैसे भी वॉलेट पहले बनाया हो, लेकिन ये वॉलेट डिफरेंट होगा जो आपने आज तक बनाया है। ठीक है, दिस माइट लुक वेरी सिंपल बट इट हैज़ गॉट वेरी केयरफुल फोल्ड्स। ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्ट लॉजिकल बनेगा। नाउ वी गोइंग टू टेक दिस आउट। अब एक चीज़ और देखनी है कि ये हमारा फ्लैप जो है वो थोड़ा अंदर आना चाहिए, ऊपर से नहीं दिखाई देना चाहिए कि ऊपर एकदम बराबर से दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और दिखाई देनी है यहाँ पे कि हमारा जो फोल्ड है वो भी जाएगा यहाँ पे। देयर विल बी अ फोल्ड इनसाइड टू डू द सेपरेट थिंग। तो यहाँ पे हमारा जो मिडिल लाइन है उसके बराबर से अपना फोल्ड ले आओ। और जो भी आपको फ्रंट साइड रखना है, जैसे सपोज मुझे ये फ्रंट साइड रखना है, तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके इसको उल्टा अटैच करूँगा यहाँ पे। इसको यहाँ से ऐसे अटैच करूँगा ताकि मेरा फ्रंट साइड सही से आ जाए। ओके, आई विल गोइंग टू अटैच दिस on the middle side and I will have the front side like this. So it will be done like that. Now we will going to attach this. Let us attach this also. बहुत केयरफुली अटैच करेंगे। पर इसमें इसके अटैचमेंट में थोड़ा सा ग्लू ज़्यादा लगता है so that कि ये बहुत अच्छे से अंदर की तरफ पॉकेट अटैच हो जाए। ठीक है, तो इस पे आपको
2-3 बार ऐसे उसको स्प्रेड करना पड़ेगा ताकि ये जो है बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाए। और क्योंकि बैम्बू पेपर है तो बैम्बू थोड़ा सा एब्जॉर्ब भी करता है, इसीलिए हमको 2-3 बार इसके ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर ऐसे लगानी पड़ेगी। फाइनली हमारा रेडी है। एक्स्ट्रा कहीं पे गया हो तो उसको निकाल दो, ताकि जब आप अपना करेंसी नोट उसमें डालें या कोई भी डॉक्यूमेंट डालें तो वो कहीं पे चिपक ना जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर खोल के भी देखेगा। Okay, now we're going to attach this over here. And it will be folded on this side. And these flaps will also fold here. And we're going to glue them also. ये फ्लैप भी यहाँ पे ग्लू हो जाएंगे। ताकि एकदम जो है ये फिनिशिंग के साथ बन जाए, इसीलिए फ्लैप लगाए हमने, नहीं तो फिनिशिंग के साथ नहीं बन पाते। Glue them like that. Glue them here also. Make sure it doesn't go out. And then you can glue these also together. अब आपको इसी को एच टू एच मिला के ग्लू करना है यहाँ पे। तो ये एकदम राइट मेथड है टू मेक योर वॉलेट, एंड इट विल हैव गुड कैपेसिटी, इट विल हैव गुड स्ट्रेंथ। वो ये भी देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट बना है उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, attach them together nicely, edge to edge. Yeah, अब आप इसको फोल्ड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है लॉजिकल और एक अच्छा वॉलेट का प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें फ्लैप्स हैं, जिसमें आपका स्ट्रेंथ है। यू कैन सी दैट द फिनिशिंग इज ऑल्सो देयर। ओके, अभी तो थोड़ा सा ये ग्लू नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सूखने में। पर इफ़ यू सी द पॉकेट ओवर हियर, इट हैज़ गॉट फ्लैप इनसाइड। यहाँ पे आराम से आप रख सकते हैं। चीज़ें बहुत फिनिश्ड हैं, एजेस पे एकदम ही फिनिश्ड एज मिला है यहाँ पे हमें। तो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड, एंड विल सी मोर प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग इन डिफरेंट और वीडियोस। स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, आपको और भी प्रोडक्ट मिलेंगे देखने के लिए। नेक्स्ट वाले में हम करने वाले हैं एक बेडरूम का सीन बनाएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम में आया है। यू हैव टू मेक अ बेडरूम, दैट इज विल बी द नेक्स्ट target for us to make the model. Stay tuned on the channel. Thank you so much everybody. Keep trying, इसको try जरूर करिएगा आप लोग. Okay, I would be expecting a nice finished product like this. Thank you.